Hello children, in today's video we are going to discuss the question answers and exercises of the poem I Saw a New World by William Brighty Renz. So let us start. Question number 1. Write any 3 things the poet saw in his dream. किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में लिखें जो कवि ने अपने स्वप्न में देखी. The 3 things the poet saw in his dream are. 3 चीज़ें जो कवि ने अपने स्वप्न में देखी वे हैं. All the people were similar. सभी लोग एक समान थे, एक जैसे थे. There was no relation between people. लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं था. There was no feeling of happiness and sorrow. और किसी भी प्रकार की खुशी या दुख का भाव लोगों में नहीं था. Question number 2. In what type of world does the poet want to live? कवि किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? The poet wants to live in his real world. कवि अपनी वास्तविक दुनिया में रहना चाहते हैं, which is full of emotions and where things change. जो इमोशंस से, फीलिंग्स से, भावनाओं से भरा हुआ हो और जहाँ चीज़ें बदलती हों, सब कुछ स्टिल रुका हुआ ना हो. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द पोएट फील व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम? कवि जब अपने स्वप्न से बाहर आए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? द पोएट फेल्ट हैप्पी एंड कंफर्टेबल व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम. कवि को खुशी का अनुभव हुआ और कंफर्टेबल यानी कि सहज महसूस किए when he came out of his dream, जब वो अपने स्वप्न से जागे. Question number 4. Does the poem appeal to you? Why? क्या यह कविता आपको अपील यानी कि अट्रैक्ट करती है, आपको अच्छी लगती है और क्यों? Answer. Yes, because the poem inspires us to enjoy the diversity of the world. हाँ, क्योंकि यह कविता हमें प्रेरणा देती है इस दुनिया की विभिन्नताओं को एंजॉय करने का, उससे खुश रहने का. द वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ इमोशंस. यह संसार सुंदर है क्योंकि यहाँ भावनाएं हैं. एंड थिंग्स चेंज, और यहाँ पर चीज़ें बदलती हैं. सब कुछ रुका हुआ बेजान नहीं है. नाउ MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आई रेफर्स टू whom. तो इस पोएम में आई वर्ड चाइल्ड के लिए यूज़ किया गया है जो स्वप्न देख रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज नाई मीन हियर? द राइट ऑप्शन इज नियर. नाई मीन्स नज़दीक और नियर मीन्स भी नज़दीक. 3. व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नाइस? नाइस मीन्स अच्छा, सो इट्स अपोजिट यानी कि इसका उल्टा क्या होगा? बैड. बैड मीन्स बुरा, नाइस मीन्स अच्छा. So option C will be the right answer. Now read the following lines and answer the questions that follow. Nobody laughed, nobody wept, none grew weary and so none slept. Who are the nobody mentioned above? इन पंक्तियों में जिसमें कि कहा जा रहा है nobody laughed, nobody wept, कोई भी हंसता नहीं था, कोई भी रोता नहीं था. none grew weary and so none slept, कोई थकता नहीं था एंड इसलिए कोई सोता नहीं था. तो इन पंक्तियों में नोबडी किसके लिए कहा गया है? तो पीपल इन द चाइल्ड्स ड्रीम आर द नोबडी मेंशन्ड अबव. तो जो लोग हैं जो नहीं हंसते हैं, जो रोते नहीं थे, जो हंसते नहीं थे, उन लोगों के बारे में नोबडी वर्ड का प्रयोग हुआ है. बी. वाई डिड नोबडी स्लीप? मीन्स नोबडी यानी कि लोग क्यों नहीं सोते थे? आंसर. Nobody worked and got tired, so they did not sleep. कोई भी काम नहीं कर रहा था कुछ भी एंड इसलिए वो लोग थक भी नहीं रहे थे. So they did not sleep, इसलिए वो सोते नहीं थे. Now match the following antonyms. यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिया गया है बच्चों और इन कॉलम्स में अपोजिट वर्ड्स हैं जैसे blame, dead, alike, अनफिट, लव. इन वर्ड्स का अपोजिट क्या होगा, उन्हें सही मिलान करना है. ठीक है, तो ब्लेम मीन्स होता है बदनाम करना.
तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रेज। सो वी विल मैच ब्लेम विथ प्रेज। डेड मीन्स मृत, उसका उल्टा होगा अलाइव यानी कि जीवित। अलाइक यानी कि एक जैसे, और द अपोजिट ऑफ अलाइक इज डिफरेंट, यानी डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग तरह का। अनफिट, जो फिट ना हो, अस्वस्थ हो, अपोजिट ऑफ अनफिट विल बी फिट। लव मीन्स प्रेम, और इसका उल्टा होगा हेट यानी कि नफरत। नेक्स्ट, राइट ऑल पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कविता में जो राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं उनके जोड़ों को लिखें। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स मीन्स वैसे वर्ड्स जिनके आखिरी के उच्चारण एक जैसे हों, जो लयबद्ध हों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स के पेयर राइम्स में हैं। ड्रीम, सीम, मदर, अदर, वेप्ट, स्लेप्ट, स्ट्राइक, अलाइक, आफ्टर, लाफ्टर, बूम, रूम, नाई, क्राई, इज, दिस। तो इस तरह से ये पेयर्स हैं राइमिंग वर्ड्स के। सो चिल्ड्रेन, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, अच्छे से देखें और समझें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट मी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। फिर मिलूँगी, बाय।